नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा है। वो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक बोले और साथ ही साथ राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर होकर आए हैं उन्होंने देखा ही होगा कि वहां अमन चैन कायम है। तो वहीं पीएम मोदी ने तंज भी कसा और कहा है कि विपक्ष ने 9 साल आलोचना की जगह आरोपों में गंवाए हैं। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे 2-3 और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि एक सेकंड आगे मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर हमला बोला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि क्या जादू हुआ कि कारोबारी की संपत्ति इतनी बढ़ गई। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया है कि इनके नेता की संपत्ति 16 गुना बढ़ गई है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत
2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसको 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट ये तो है नहीं सर। सर 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 इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट। हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है 2014 में। वहीं इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खड़गे के भाषण के बाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर मिलकर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं क्वात्रोची की देश से फरार कराने को लेकर जीजाजी और अडानी को यूपीए काल में मिले टेंडर्स को लेकर भी जमकर वार किए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते और साथ ही ऐलान कर दिया कि कांग्रेस आगामी चुनाव भी बुरी तरीके से हारने वाली है। तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया, वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। अब सर देखिए, केरला में सर, केरला तो और कमाल की बात है सर। वहां पर विजयनम जो पोर्ट है, वो नया पोर्ट अडानी पोर्ट के नाम से वो शुरू हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की गई है और प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू 21,000 करोड़। तो क्या केरला, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है सर। मेरी बात समझा जाए, भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए? सवाल यह है, ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करके बढ़ाती है सर।
और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। सर मुझे तो इसलिए सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था और 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी जी, कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर, भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे सर, कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप। हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस समय जुबानी जंग जोरों पर है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी के हार के दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता सभा की समाप्ति की बात कर रहे हैं। और इस बीच सभा की समाप्ति की बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर आरोप लगा दिया है कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस प्रकरण उठाकर समाज में नफरत पैदा करने और लोगों को बांटने का काम कर रही है। गाजीपुर में दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा अपने कर्मों से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद खुद ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से हटने के बाद कोई चुनाव नहीं जीत सके। और प्रदेश की योगी सरकार ने रोडवेज बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी कर दी है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विरोध में उतर आई है और कन्नौज के सदर में स्थित रोडवेज डिपो पहुंचकर समाजवादी नेताओं ने बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही इस बढ़े हुए किराए को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की गई। सपा नेता नवाब सिंह की अगुवाई में एक ज्ञापन भी एआरएम को सौंप दिया गया है। सपा नेताओं का यह कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त चरम पर है। पहले ही आम आदमी की कमर टूट चुकी है और अब उस पर किराए में बढ़ोतरी सीधी सीधी जनता से लूट है। बढ़ी हुई कीमतें वापस न लेने पर सपा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। परिवहन विभाग ने 25% सरकारी बसों पे किराया बढ़ा दिया। वैसे ही आम जनता की महंगाई के मार से कमर टूटी थी, लेकिन ये किराया बढ़ा के सरकार ने कोल में खाज लगाने का काम किया है। इसलिए आम आदमी परेशान है और ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब सरकारी बसों पे किराया बढ़ाया जाएगा तो बड़ी कंपनियां जिनकी बहुत बसें चल रही हैं पूरे प्रदेश भरे। और मुंबई में एक पीड़ित आदिवासी परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें कि आरोप है कि एलएलपी मुडुल डेवलपर सतीश चंद्र आनंद विट्ठल ने अपने सूख के चलते कुछ दबंगों के साथ मिलकर
इस पीड़ित वारली समाज के एक आदिवासी परिवार को घर से बेघर कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी पीड़ित युवती की है जिसे घसीटते हुए यहां से बाहर निकाला गया। उसी के घर से उसे यहां से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद एक पत्र देकर ये पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। और सीतापुर के थाना तंबौर पुलिस ने बुधवार को सुबह ही एक खास सूचना के तहत बेहटा तिराहे से बाइक सवार 2 लोगों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 3 बाइकें बरामद कर ली हैं। इस मामले को दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सुरेश पटेल, एसआई मणिकांत सिपाही, इंद्रजीत सिंह और राजेश ने इसकी जानकारी दी कि एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रोककर बाइक के कागज दिखाने के लिए कहा गया। जब पेपर नहीं दिखाए गए तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये लोग बाइक चुराने का काम कर रहे थे। उनकी निशानदेही पर 3 बाइकों को बरामद किया गया है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां अपराधियों पर अंकुश लगाने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक गुले चंद्रभान के निर्देश पर थाना थानगांव और क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम ने 8 महीने से वांछित चल रहे अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी का एक कहना है कि अभियुक्त शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसी को लेकर अब इसे गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के क्रम में आज एक 25,000 का इनामिया और सातिर चोर अभियुक्त सलमान, पिता का नाम इस्लाम, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना बिसवा, सीतापुर का मूल निवासी है ये। हाल पता ग्राम हरैया, थाना सदरपुर, सीतापुर में ये रहता था। इसके विरुद्ध थाना रामपुर मथुरा सीतापुर में मुकदमा अपराध संख्या 202/22 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। ये पिछले 8 माह से फरार चल रहा था, वांछित था ये। इसके विरुद्ध 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। एक सातिर चोर है, इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध अन्य जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो। और अब आपको बता दें कि जनपद थाना कोतवाली देहात पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम ने फर्जी आई कार्ड बनाकर उन पर आईडी पर नकली आईडी पर सिम एक्टिव कर अन्य राज्यों में सप्लाई करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने उनके कब्जे से 33 सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक मशीन और एक टैबलेट समेत 2 मोबाइल फोन बरामद किए। एक जनता में अपील भी करनी है कि अगर वो अपना सिम जारी कराने जाते हैं तो अगर कहीं पर इस तरह की बात आती है कि इनसे 2 बार बायोमेट्रिक लिया जा रहा है या 2 बार इनके प्रक्रिया की जा रही है तो वहाँ सिम न जारी कराएं और वो इस बात की सूचना पुलिस को भी दें। क्योंकि कई जैसा इन्होंने किया कि 2 बार बायोमेट्रिक लेकर के एक ही आईडी के पर 2 सिम जारी कर लिया इन्होंने, तो इसके फ्रॉड होने के और इसके बाहर जाने के संभावनाएं हैं। तो ये अपील है कि इस तरह की अगर कहीं शिकायत प्राप्त होती है, जानकारी होती है तो पुलिस को बताएं और दूसरी जगह से सिम कार्ड। गुडम्बा गोलीकांड में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके चलते जानकारी मिली है कि दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की गई। इससे पहले आपस में जमकर मारपीट हुई, जहां लाठी डंडे चले। उसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी गई। पूरा मामला है कुर्सी रोड पैकरामऊ प्रधान धर्म कांटा का, जिसके पास एक होटल का यह मामला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होटल पर कुछ खाना खा रहे युवक के साथ आपस में कहासुनी हुई। इसके बाद दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए और उसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। के अंतर्गत पैकरामऊ पे ढाबा में खाना खा रहा था अबीद और उनके साथ साजिद। तो पुराना रंजिश को लेकर वहीं पे एक काला कलर स्कॉर्पियो में उनका विपक्षी सिद्धार्थ सिंह आके लाठी डंडों से उनको पीटा गया है। उनको सिर पे हल्का चोट लगी है, जिसको इलाज भी हम लोग ने किया है। पीटने के बाद उन्होंने 4 राउंड हवाई फायरिंग की करके वहीं से भागा है। प्रथम दृष्टया जांच में क्या सामने आया है, किन कारणों से ये हवाई फायरिंग की गई और इनसे मारपीट की गई? पुरानी रंजिश के लेके इन दोनों पहले भी भिड़ चुका है, तो पुरानी रंजिश ही कारण। क्या ये कहीं के छात्र हैं ये? प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन रोग कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन ने कसी कमर।
इसी के तहत जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बचत भवन सभागार में मीटिंग की गई और इस मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान लापरवाही के आरोप में एसीएमओ रविंद्र कुमार का 1 महीने का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि एडवर्स एंट्री और स्पष्टीकरण भी मांगा गया। जिलाधिकारी ने जिले के सभी गांव में घर घर सर्वे के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही टीबी मरीजों को चिन्हित करने के साथ साथ मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया है। सीएचओ को घर घर सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी का यह कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब आगे भी हो गया था, बैलेंस शीट उसको हम भेज दिए थे। और अब खबर हरियाणा से, जहां पर नूंह जिले में पुरानी तहसील पर स्थित फर्जी तरीके से चल रहा सहारा डायग्नोस्टिक लैब पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बिजली विभाग, नगर परिषद और फायर विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान वहां मौजूद व्यक्ति के पास से लैब का लाइसेंस जब मांगा गया तो वो पेश नहीं कर सका। इतना ही नहीं बल्कि जांच में यह भी पाया गया है कि लैब में बिजली का मीटर भी नहीं लगा था और यहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी। डीसीपी ने बताया कि नूंह पुलिस को शिकायत देकर लैब में मौजूद इस्लीम को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी करने के आरोप में लोड के हिसाब से लैब संचालक पर जुर्माना लगाने की तैयारी में जुट गई है। कल मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा नूंह में स्थित 2 पैथ लैब्स में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ जब शाम के समय चेकिंग की गई तो वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई, जिनके आधार पे दोनों में अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। और सीआईए तवाड़ू पुलिस ने एक नाइजीरियन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से करीब 13 लाख रुपए मार्केट वैल्यू की नशीली खेप पकड़ी गई है। इस खेप में हेरोइन के अलावा एमडीएमए नशीला पदार्थ भी शामिल था। बताया जा रहा है कि 123.24 ग्राम के हेरोइन के अलावा 4.30 ग्राम एमडीएमए नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। इस मामले में ऑपरेशन आक्रमण के तहत एक आरोपी को पहले ही गत 5 फरवरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस मामले में कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पकड़े गए नए आरोपियों से नशीले पदार्थ के अलावा 3 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कूटी भी बरामद कर ली गई। वरुण सिंगला पुलिस कप्तान ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये तमाम जानकारी साझा की है। इसके लिए हमने अभी 3 दिन के लिए अर्जी लगाई है पुलिस रिमांड के लिए और ज्यादा से ज्यादा हम पुलिस रिमांड पर लेकर पूरी चीज की पूछताछ करेंगे। ये भी तफ्तीश का विषय है और मैं समझता हूँ कि ये तफ्तीश पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा सारी बातों का। थैंक यू। तो हमारा जो नेटवर्क का जो CCTNS का जो डेटाबेस है उसको हम खंगाल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी हम तालमेल स्थापित करेंगे ताकि जो नाइजीरियन है उसके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके वो पहले भी कहीं इस प्रकार की वारदातों में कहीं अरेस्ट हुआ है तो उसका जरूर से। और सिरसा में बरनाला रोड पर उप मुख्यमंत्री के आवास पर सरपंचों ने घेराव कर दिया है। इसी के चलते भारी पुलिस बल भी तैनात रहा तो वहीं इस बीच सरपंचों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। सरपंचों ने ज्ञापन सौंपने की मांग को लेकर ये जमकर हंगामा किया है। उनका ये कहना था कि दुष्यंत चौटाला को ही ज्ञापन सौंपेंगे, पर डिप्टी सीएम से न मिल पाने के कारण सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री के आवास के आगे ही दरी बिछाई और वहां पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री के नारे भी लगाए। उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और तस्वीरों में आपको दिखाते चले कि यहां पर तमाम सरपंच इकट्ठा हुए हैं, तमाम उनके समर्थक भी मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। यार गंदे हो जाएंगे कपड़े, मेरे ही हो गए ब्लैक।